जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस वक़्त डेली टास्क बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँगा कि ये 11 पीडीएफ है, वो आपको 6 महीने में खत्म करनी है या 4 महीने में खत्म करनी है। बट वो सिर्फ़ एक टास्क है जो आपको 4 मंथ, 6 मंथ में खत्म करना है। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आप ये सोचते हो कि हाँ, अभी तो करना है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो जब तक आप डेली टास्क डिफाइन नहीं करते हो, तब तक प्रिपरेशन आप बहुत सीरियसली नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो आपका दिन सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, राइट? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप डेली टास्क डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो सकता है आप वर्किंग हो या हो सकता है आपने ड्रॉप लिया हो, ठीक है? तो अभी के लिए ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कॉलेज गोइंग या वर्किंग है, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आप 6 बजे उठते हो, 6 बजे से 7 ओ क्लॉक अब ये थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर लेना अपने हिसाब से। इस तरीके से आपको क्या करना है, 1-1 आवर का स्लॉट बना लेना है, कि 6 से 7 में मान लीजिए अगर आपको 7 बजे निकलना होता है ऑफ़िस या कॉलेज के लिए, तो इसमें तो आपकी बेसिक एक्टिविटी होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, राइट? तो ये डिफाइन कर ही लेना है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने साथ स्ट्रेस नहीं करना है कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पे डेफ़िनेटली नहीं कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, बेसिक एक्टिविटी में टाइम चला जाएगा, बेसिक रूटीन में। कोई बात नहीं, 7 से लेके मान लेते हैं कि आप कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हो और ये मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है? जैसे काफ़ी लोगों की कॉलेज या जॉब लोकेशन दूर होती है। तो ट्रैवलिंग के टाइम अगर पॉसिबल है तो ये एक टाइम है जहाँ पे आप रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, राइट? अच्छा, उसके बाद मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 8 से लेके आपकी कॉलेज 2 ओ क्लॉक तक कॉलेज है या जॉब होगी तो शायद 5 बजे तक होगा। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, आपने डिफाइन कर दिया कि इस टाइम में तो मेरे से होने ही नहीं वाला, ये तो डेली टास्क है, जो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? फिर वापस मैं मान के चलता हूँ 2 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक के बीच में आप वापस रिटर्न हो जाएँगे, ठीक है? ये हो सकता है, ओके। उसके बाद अच्छा जब रिटर्न होंगे तब आप रिवीज़न नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉलेज या जॉब जो भी होगा रिटर्न वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे आप थोड़ा-सा थका हुआ फ़ील करेंगे, तो वो करने की कोशिश भी नहीं करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से लेके 4 ओ क्लॉक तक आप थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाएँगे, खाना-पीना खाएँगे, भूख लगी होगी ये सब चीज़ें, फिर रिफ्रेश कर लेना अपने आप को, ठीक है? 4 ओ क्लॉक के बाद मतलब अब आपको डिफाइन कर देना है, आपके शेड्यूल के हिसाब से, कि यार 4 से लेके 2 घंटे का टाइम रखना है, आइडियली 4 से लेके इस टाइम पीरियड में मैं थियरी पढ़ूँगा, ठीक है? या फिर मुझे एमसीक्यू लगाने हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि एमसीक्यूज़ लगाने हैं, कौन से टॉपिक के और कितने अप्रॉक्स लगाने हैं। मैं आइडियली मान के चलता हूँ अगर 2 घंटे आप ले रहे हो, 20 क्वेश्चन्स तो आप मिनिमम कर सकते हो, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन्स ये थोड़ा-सा चेंज होता रहेगा। मैं थोड़ा-सा गेट लेवल की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ओ क्लॉक से लेके फिर एक छोटा-सा ब्रेक ले लेना, ठीक है? तो या फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो ब्रेक है ना, उसी को डिनर बना सकते हो, बट इतना जल्दी कोई खाता भी नहीं है, राइट? सो 6 से लेके 6:15 तक या 6:30 तक ब्रेक ले लेना। ब्रेक में मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? सो मोबाइल पे पहले ही क्रॉस लगा है। तो क्या करना है, आप थोड़ा-सा बैठ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। शांति से कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ़ अपने ब्रीथिंग पे फ़ोकस करोगे, बहुत सही रहेगा। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो रिवाइज़ हो जाएगी। अब कंपल्सरी नहीं है ऐसा कि आपको 6 से 6:30 बैठ ही जाना है। मान लो आपका मन कर रहा है पढ़ने के लिए तो 6:30 तक खींच सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट आ जाता है, वो आ जाएगा आपका 6:30 से लेके 8:30 तक। काफ़ी लोग 8:30 को डिनर करते हैं, जो 7 को करते हैं वो 7 के हिसाब से अपना थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दें। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है अ, जो भी टॉपिक आपने लिया है देखिए, दिन में 2 टॉपिक आप ले सकते हो। यहाँ पे आप कर सकते हो सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए मैं थोड़ा-सा इलेक्ट्रिकल को लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप मशीन पढ़ रहे हो, कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे नॉन कोर सब्जेक्ट हो जाएगा नेटवर्क थियरी, ठीक है?
उसके 20 क्वेश्चंस कर लिए, प्लस थियरी भी उसका थोड़ा-सा देख लिया, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया है, यहाँ पे एक स्लॉट बना है पढ़ने का, ठीक है? यानी आपको स्लॉट बना देना है, बाकी टाइम पे आप कुछ भी करो, बट ये 2 घंटे आपको किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए निकालने हैं, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे एक स्लॉट बना लिया है आपने पढ़ने का, ये कितने का है? अगेन 2 आवर का स्लॉट है। 2-2 आवर के स्लॉट बनाओगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? 1-1 आवर के भी बना सकते हो, अगर इनिशियली आपको ज़्यादा बैठने का हैबिट नहीं है तो। हो सकता है 8:30 से बाद में आपका डिनर हो जाएगा, ठीक है? 8:30 से 9 डिनर का टाइम रखते हैं। मैं तो 9:30 तक कहता हूँ कि कुछ भी मत करो, रेस्ट ले लो, डिनर कर लो, ठीक है? फिर भी क्योंकि आपने 4 घंटे यहाँ पे सीरियसली दिए हैं, कोशिश करना जब ये 2 घंटे और 2 घंटे आप दे रहे हो तो वहाँ पे मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी ना हो, ठीक है? इन केस अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते हो तो वो बात अलग है, ठीक है? ओके, बाद में मैं मान के चलता हूँ कि फिर जो नेक्स्ट स्लॉट आपका होगा वो 9:30 से लेके काफ़ी लोग तक 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो 12 ओ क्लॉक तक या मैं मान के चलता हूँ आइडियली 11 ओ क्लॉक तक खींच सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे फिर अगेन आपने कुछ टाइम दे दिया, यहाँ पे पीवाईक्यूज़ और रिवीजन पे ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि जो भी पढ़ रहे हो वो बार-बार मतलब यहाँ पे नया पढ़ने की कोशिश मत करना, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेना। तो अगेन यू हैव दिस अराउंड 1 ऑवर एंड 30 मिनट्स यहाँ पे भी है। तो दिन के अगर आप देखोगे तो 5 अवर्स जैसा आपने 5 अवर्स 30 मिनट जैसा आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है? ये टास्क बना सकते हो। कोई लोग ऐसे होंगे जो 10 बजे सो जाते होंगे, वो 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा आपका एक डिफाइन होना चाहिए, आपके कैलेंडर में आप डाल दो, आप क्या कर सकते हो? देखो, आप क्या कर सकते हो? मान लो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल कैलेंडर की बात बता दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, गूगल कैलेंडर में, है ना? गूगल कैलेंडर में क्या करना, यहाँ पे जैसे मान लो मंडे है, ठीक है? या मंडे से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मंडे पे आपको क्या करना है, ये टाइम स्लॉट में जहाँ पे भी 4 से लेके 6 है, ठीक है? वहाँ पे कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाले हो, मान लो अगर यहाँ पे मशीन पढ़ रहे हो तो मशीन ऐसा करके 20 क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं वो लिख ही दोगे, ठीक है? कौन से स्लॉट में 4 से लेके 6 तक में, ऐसा मेंशन ही कर दोगे गूगल कैलेंडर में, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, वो भी यहाँ पे 6:30 से लेके गूगल कैलेंडर में मेंशन कर दोगे कि मुझे नेटवर्क पढ़ना है, यहाँ पे सपोज़ मशीन पढ़ना है, ठीक है? इस तरीके से गूगल कैलेंडर में आप डाल सकते हो। ऐसा मंडे के लिए, फिर ट्यूसडे के लिए भी कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे मैं सजेस्ट करूँगा आप 3 दिन के लिए बनाइए, क्योंकि 3 दिन जब आप बनाओगे, तो बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? पहले 3 दिन के लिए बनाओ, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं देखो, बताओ कमेंट में, हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आइडियली 3 दिन के बाद फिर वापस 3 दिन का बनाएँगे, ऐसा करके आप पढ़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।